100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2 स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आज जो वित्त विधेयक इस सदन के सामने है, इसमें जिन मुद्दों पर पैसा दिया गया है, उसको देखने के बाद पता चलता है कि देश को आगे ले जाने का ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है और सालों से हिंदुस्तान जो पिछड़ा हुआ है उसको उसी स्थान पर रखने की एक योजना मालूम होती है। इससे देश की प्रगति होने की कोई आशा नहीं है। श्रीमान, हमारे देश की कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, गरीबी की है और भुखमरी की है। इनके साथ साथ पीने के पानी का भी मसला है और भी कई दूसरे मसले हैं जो कि हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब तबकों को परेशान कर रहे हैं और इनको हल करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन समस्याओं की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सभी समस्याएं अपनी जगह पर कायम है। हम देखते हैं कि आप किसी सड़क पर जाइए, वहां आपको एक तरफ खुशहाल लोग हैं और दूसरी तरफ इंसान और कुत्ते एक रोटी के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई बार जो विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में आते हैं, वे ऐसा दृश्य देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर फेंके गए रोटी के टुकड़े के लिए इंसान और कुत्ते लड़ते हैं। यह हालत आज देश की है। इसको दुरुस्त करने के लिए आपने इस बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक भीख मांगते दिखाई देते हैं। वे यात्रियों के पीछे भागते हैं पैसा मांगने के लिए। यह हमारे देश की इज्जत है। तो मैं चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ध्यान दे और जो गरीबी है, भुखमरी है, उसको दूर करने के लिए गरीब लोगों की जिंदगी को ठीक बनाने के लिए भी सरकार ध्यान दे। श्रीमान, यदि आपने गांव का दौरा किया है तो वहां के लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि इतने साल हो गए आज़ादी के, इतना पैसा सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए दिया जाता है, गांव में सड़कें बनाने के लिए दिया जाता है, पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हालत यह है कि आज भी गांव की औरतों को 4 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऐसी हालत है। इस हालत को ठीक करने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस में देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारा ध्यान एशियाड की तरफ जाता है, गांव के सुधार की तरफ नहीं जाता है। यदि गांव का विकास नहीं होगा तो आपको किस प्रकार अच्छे खिलाड़ी मिल सकेंगे? आपके खेल के मैदान किस काम में आएंगे? बार बार
आपको दुनिया के सामने पराजय या हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपने कभी नहीं सोचा कि गांव के नौजवानों का सही ढंग से विकास होने पर ही आपको अच्छे और स्वस्थ खिलाड़ी मिल सकेंगे। महोदय, गांधी जी पर फिल्म बनाने के लिए तो आपने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन गांधी जी के भारत के गांव के विकास के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। गांधी जी यह चाहते थे कि हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी यह महसूस करे कि वह संतुष्ट है। गांधी जी का कहना था कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब आदमी का चेहरा आपके सामने होना चाहिए, उसको देखकर आपको बजट बनाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि पूरे जोर के साथ मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। इसके अंतर्गत 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूं। इनकी विदेश नीति को आप देख लीजिए। मैं विदेश नीति के बारे में 1 मिनट में विश्लेषण कर रहा हूं। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान चारों पड़ोसी देश हमसे नाराज हैं। हमारी प्रधानमंत्री कहती हैं कि कभी भी दिल्ली पर बम गिर सकता है और सारे लोग मारे जा सकते हैं। अभी रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी उसमें 20 करोड़ लोग अपाहिज हो जाएंगे और 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इस संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है और उनके पिताजी की जो विदेश नीति थी, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान इस खतरे में पड़ गया है। अब प्रधानमंत्री को रोने की ज़रूरत नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। श्रीमान, अब मैं व्यापार के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूँ। व्यापार में इनका पिछले साल 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए के माल की सप्लाई नहीं हुई। विदेश नीति में व्यापार का भी बड़ा संबंध रहता है। खराब विदेश नीति के कारण ही यह नुकसान देश को उठाना पड़ा और विदेशी मुद्रा देश को नहीं मिली। श्रीमान, मैं बिड़ला साहब के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ। बिड़ला साहब जो कार बनाते हैं, उसका दाम पिछले साल 50,000 रुपए था, जो 6 महीने बाद 70,000 हो गया और उसके 3 महीने बाद 90,000 हो गया। इस दाम की बढ़ोतरी कैसे हुई, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? 50,000 रुपए की गाड़ी 90,000 में बेचकर देश के लोगों को लूटा जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि दिल्ली में संसद भवन के निकट की कीमती जमीन को दिल्ली के एक सांसद को होटल खोलने के लिए 6 लाख रुपए में बेच दी गई, जबकि इस जमीन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। इस जमीन को अगर आप नीलाम करते तो इसके 50 करोड़ रुपए सरकार को मिल सकते थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से
यह ज़मीन इतने सस्ते दामों पर दी गई, और वह भी अपनी पार्टी के सांसद को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्यों इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं? श्रीमान, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की क्या हालत है, उसको आप देख ही रहे हैं। कल बात उठी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएं। सभी लोगों ने इस बात पर दुख प्रकट किया जिस देश में प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा नहीं हो सकती है, वहां पर जनता की सुरक्षा किस प्रकार होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब यात्रा करते हैं तो उनकी यात्रा के बारे में सभी लोगों को बता दिया जाए, ताकि सुरक्षा के लिए पूरी चौकसी बरती जाए? स्टॉप।